हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रैकेट विथ महेश सर। इस वीडियो में हम जो राज्य सहकारी संघ मर्यादित का जो पोस्ट निकला हुआ है, यानी कि जिसको हम लोग सामान्य भाषा में सहकारी परीक्षा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में MCQ करने वाले हैं। ठीक है, ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक। वैसे ये जो वीडियो है इस सीरीज़ का पहला वाला वीडियो है। ठीक है, आपके लाइक और शेयर पर डिपेंड करेगा कि ये कितने सारे वीडियोस आने वाले हैं। इस वीडियो में मेरा एम है 20 लाइक। ठीक है, अगर 20 लाइक आया तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सफ़र हमारा यहीं तक था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं अपने कोचिंग के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये है हमारा कोचिंग जिसका नाम है क्रिकेट विद महेश सर। ये ऑफलाइन बैच चला रहा है इस बैच के लिए, जिसके लिए मॉर्निंग में सुबह जो है ना उसका समय है 6 से 8 और शाम को बैच का समय है 5 से 7। ठीक है, सहकारिता वाले जो प्रतिभागी हैं वो चाहें तो अगर महासुंद में रहते हैं तो महासुंद में शंकर नगर पुराना पता था, वही आ चुका है दिमाग में। ये जो मोबाइल नंबर है इस पर पता कर सकते हैं, या फिर अगर महासुंद में रहते हैं तो आपको पता होगा स्वाध्याय केंद्र कहाँ पर है। तो स्वाध्याय केंद्र में ही है, स्वाध्याय केंद्र के पास नहीं, स्वाध्याय केंद्र में ही ये जो कोचिंग है वो स्थापित होता है ऑफलाइन। चलिए तैयारी के लिए जो MCQ बनाए हुए हैं उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई? अच्छा, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सहकारिता नाम का टॉपिक है, ठीक है ना भाई, ये हमारे संविधान में पहले का है, बहुत पहले का। ठीक है, बट इसको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था इस नाम से। अभी केंद्रीय लेवल पर, केंद्र के लेवल पर जो है ना, इसका जो मंत्रालय है उसको पृथक किया गया। पहले इस मंत्रालय का नाम था कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, बाद में जो है ये जो सहकारिता मंत्रालय है इसको पृथक किया गया। क्वेश्चन है कि वो कब पृथक गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, ये जो 6 है ना 2020 ना हो करके 2021 है। तो इसका एक्चुअल में स्टार्टिंग डेट क्या है? 6/6/2021। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है पहले ही क्वेश्चन में। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो बना हुआ है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? अभी भी हम लोग किए 6/6/2021 यानी कि 6 जून। ये जो मंत्रालय पृथक हुआ है उसके पहले मंत्री, प्रथम मंत्री, याद रखिएगा मंत्रालय एकदम नया बना है, प्रथम मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? देखिए, ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जो है S जयशंकर और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो जैसे आपको पता होगा कि ये जो गृह मंत्री हैं यही सहकारिता विभाग को संभाल रहे हैं अभी, यानी कि प्रथम सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? हम लोगों के मोटा भाई यानी कि अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान बोल रहे हैं ना, प्रेजेंट में। ठीक है, तो वर्तमान में आज के डेट में अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है सितंबर। ठीक है ना भाई, आज तारीख हो गया 13 सितंबर जो है ना, इस डेट के अकॉर्डिंग बैजनाथ चंद्राकर जो हैं ये भी छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए चिंतामणि साहू, ताम्रध्वज साहू, चंद्रलाल चंद्राकर, इसमें से ये दोनों पर्सन जो है ना बहुत फेमस है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ताम्रध्वज साहू के पास में कौन सा मंत्रालय है और चंद्रलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ में क्यों फेमस थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के संबंध में गलत कथन पहचानिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सही कथन नहीं बोला है, क्या बोला है? गलत कथन। पहला कथन क्या है? इसका पूरा नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है। देखिए अधिनियम जरूर 1961 के आसपास पारित हुआ था, 1961 में ही पारित हुआ था, लेकिन इस अधिनियम के नाम में क्या है? 1960। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरे पर आते हैं, इसमें 11 धाराएं हैं। जी नहीं, यह गलत हो जाएगा। इसमें 11 क्या है? अध्याय। ठीक है ना भाई, इसमें 11 अध्याय हैं। आगे चलते हैं, इसमें कुल 96 धाराएं हैं। जी यही बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये गलत हो गया, यानी कि चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखिए, जब सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 पारित हुआ
उस समय राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है जब अधिनियम पारित हुआ तो उसमें सिग्नेचर किसका था, कौन से राष्ट्रपति का था। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हम लोग के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है ना, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति। दूसरा आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ यही थे जब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो है 1960 पारित हुआ था, तो उसमें सिग्नेचर किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ज्ञानी जैल सिंह, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या ये डाक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? डाक संशोधन अधिनियम से संबंधित है क्या ज्ञानी जैल सिंह? और उपयुक्त में से कोई नहीं है तो आंसर गलत हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को कब हस्ताक्षरित किया गया? चलिए हस्ताक्षर किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। अब इन्होंने कब हस्ताक्षरित किया ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना भाई। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर कब हुआ? पहला ऑप्शन क्या है भाई? 12/4/1961, 5/12/1961, 5/5/1961 या 28/12/1961। मेरे ख्याल से ये सारे ही ऑप्शन गलत होने चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना भाई। 1/2/4/1961, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे अपन लोग? न्यू वीर की बेइज्जती, क्या आ जाएगा? एन मतलब 2, बी मतलब 8 और आर मतलब 4, यानी कि 28/4, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्र में लोन देने वाली सर्वोच्च संस्था, ठीक है ना भाई। ग्रामीण क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना इसने हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे से लोगों को लोन का बेनिफिट मिल सके, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बैंकिंग सहायता मिल सके। नाबार्ड की स्थापना के पीछे लॉजिक ये था कि जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, ठीक है ना भाई, व्यावसायिक बैंक, तो व्यावसायिक बैंक जो है वो ज़्यादातर पॉपुलेटेड एरिया दिखता है, जैसे कि शहर हो गए, जैसे कि महानगर हो गए। भाई ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर काम धंधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर बैंक में पैसा लेन देन ज़्यादा होगा। तो इस नाम से जो व्यावसायिक बैंक है ना भाई, वो ज़्यादातर शहरों में अपनी सेवाएं देते हैं, गाँव में नहीं। यही रीज़न था कि जब सरकार को ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए बैंक की स्थापना ज़रूरी है, तो उन्होंने नाबार्ड की स्थापना की, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? 1982, 1983, 1973 या 1992। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। नाबार्ड वाले लोग जो हैं, अगर आप लोन नहीं पटाओगे तो आपके ऊपर क्या लगाएंगे? फाइन से आप याद रखिएगा 1982। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। तो देखिए सहकारिता, पहले तो इसका मतलब ही समझ लेते हैं हम लोग। सह का मतलब है साथ, ठीक है ना भाई, और कारिता का मतलब क्या है? काम करने वाले, ठीक है। तो साथ काम करने वाले कैसे रहते हैं आपस में? प्यार से रहते हैं। तो प्यार से आप याद रखिएगा क्या? ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। खूबचंद बघेल, ये थोड़ा कमेंट करके बताइए, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूबचंद बघेल पुरस्कार दिया जाता है? अमृत अग्रवाल कौन है? ये आपका कमेंट करके बताइए कौन है। और बलिराम कश्यप, ये किस क्षेत्र के क्रांतिकारी थे? कहीं ये बस्तर साइड के तो नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठाकुर प्यारेलाल के सम्मान में प्रतिवर्ष 1 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन सा डेट बोला गया है? 1 नवंबर। क्या होता है इस दिन? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, यानी किस दिन मनाया जाता है? राज्य स्थापना दिवस, ठीक है, राज्य स्थापना दिवस, ठीक है ना भाई। और इसी दिन सभी के सभी विशेष हम लोगों के जो पर्सन हैं उनकी याद में क्या दिया जाता है? राज्य अलंकरण पुरस्कार, ठीक है। ये जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है ना, वो अलग अलग लोगों को याद करके अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। तो वैसे ही अगर सहकारिता के क्षेत्र में देखा जाए, ठीक है, अभी भी थोड़ी देर पहले देखिए सहकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल जो है छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। इसी नाम से सहकारिता के क्षेत्र में जो है ना, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं,
पढ़ते हैं आपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 प्रभावी कब से हुआ? अब देखिए, पहले हम लोग का जो छत्तीसगढ़ था वो अविभाजित एमपी का हिस्सा था, यानी कि सीजी और एमपी दोनों मिल करके जो है ना एमपी कहलाते थे। बाद में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो जहां जहां पर भी एमपी है उस शब्द को हटा करके क्या लिख दिया गया? सीजी। ठीक है, अधिनियम सेम टू सेम रहा। राज्य बनने के बाद में एमपी के स्थान पर नाम चेंज करके वहां पर क्या ऐड किया गया? सीजी। ठीक है, पहले तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 जो है वो प्रभावी कब से हुआ? भाई राष्ट्रपति का साइन होगा उसके बाद ही तो प्रभावी होगा ना। ठीक है, तो राष्ट्रपति का साइन हुआ था कब? 28/4/1961 को। और ये प्रभावी हुआ कब? अब 4 के बाद ही आएगा, मतलब देखिए 5, 6, 5, 6 ये सारे मंथ तो आसपास हैं और 3 ठोक में 12 है, मतलब 12 हो सकता है, लेकिन 1960 तो नहीं हो सकता भाई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? इन्होंने सहकारी वाले को क्या बोला? राष्ट्रपति ने, तू नाली में जा। ठीक है, तो नाली मतलब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 5। ठीक है, देखिए जिनको भी ये निमोनिक समझ में नहीं आ रहा है ना, वो इस चैनल में जो एक वीडियो होगा उस वीडियो को जा करके देखिएगा भैया ना। उस वीडियो का टॉपिक है स्मृति विज्ञान, तब आपको सारे चीज समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो में आज तक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।